Hello everyone, this is Swati and welcome to Swati's Kitchen and Lifestyle. I hope you are doing well. तो आज सुबह सुबह से ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अभी सुबह के 9 बजे है और मैं यहाँ पे नाश्ते की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं सिंपली पोहा बना रही हूँ आज नाश्ते के लिए। तो जनरली जब भी अभय को देर से ऑफिस जाना होता है ना, तो उसी टाइम पे मैं नाश्ता वगैरह ये बनाती हूँ। वरना वो जल्दी सुबह सुबह चले जाते हैं ना, तब मैं डायरेक्टली लंच ही बना लेती हूँ मेरे लिए, और उनके लिए भी लंच बॉक्स हो जाता है। तो आज वो देर से जाने वाले हैं ऑफिस, इसलिए मैं यहाँ पे पोहे बना रही हूँ। और फिर बाद में 11-12 बजे के आसपास मैं लंच बनाऊंगी, लंच की प्रिपरेशन वगैरह करूँगी। और अभी रेवा भी सोई हुई है, हमारा भी पूरा मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट हुआ है। और अब हम नाश्ता बनाएंगे यहाँ पे, और फिर बाद में गणपति बप्पा की आरती करेंगे। भगवान को दिखाने के लिए एक प्लेट में पोहे निकाल दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे अभय जो है वो पंचामृत बना रहे हैं। तो ये हर रोज़ उनका ही काम होता है, जो सुबह का पूजा का काम होता है ना वही करते हैं। तो मैं इधर नाश्ता बनाती हूँ, और जो भी सुबह का पूजा होता है ना तो वही करते हैं। मतलब तैयारी करना, पूजा की तैयारी करना, आरती की तैयारी करना, थाली जो रहती है पूजा की वो तैयार करके रखना, दिए लगाना, अगरबत्ती लगाना, या फिर जो हम दुर्वा बोलते हैं वो तैयार करके रखना। ये सारी चीज़ें वो ही करते हैं। और यहाँ पे वो पंचामृत बना रहे हैं। तो पंचामृत के लिए दूध, दही, शक्कर, घी और मध, ये 5 चीज़ें हम यूज़ करते हैं। बनाना भी यूज़ किया जाता है मध को स्किप करके, बट अभी बनाना तो है नहीं है, तो हम इसमें हनी डाल रहे हैं। तो ये पंचामृत वही बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारी आरती हो गई है, और आरती होने के बाद मैं पूरे घर में जो आरती की थाली है वो इस तरह से दिखाती हूँ। मतलब जो बोलते हैं ना हम कि अच्छा होता है कपूर जलाना पूरे घर में। हमारा घर सैनिटाइज होता है, डिसइंफेक्ट होता है, जो कुछ भी है स्पिरिचुअली या फिर साइंटिफिकली आप बोल सकते हैं, वो अच्छा होता है। इसलिए मैं 2 टाइम पे, सुबह के टाइम पे जब आरती होती है और शाम के टाइम पे जब आरती होती है, तो दोनों टाइम पे मैं इस तरह से पूरे घर में जो है वो कपूर, जलाया हुआ कपूर इस तरह से पूरे घर में दिखाती हूँ मैं। और उसके बाद हम दोनों मिलके नाश्ता करेंगे।
और ये सुबह का थोड़ा सा फ्री टाइम होता है, रेवा भी सो रही होती है, तो मैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा काम भी करती हूँ। अभी मैं यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बट थोड़ा सा इंटरनेट का स्पीड कम है हमारा आज, तो वो हो नहीं पाया। शाम के टाइम हो गया था, वो सुबह नहीं हो पाया। और आप बोलोगे कि भगवान को पोहे कैसे चढ़ाए। एक्चुअली क्या है ना कि हर रोज़ मैं मीठा ही बनाती हूँ, कभी सूजी का हलवा बनाती हूँ, कभी खीर बनाती हूँ, जो सेवैया खीर रहती है वो बनाती हूँ। तो हर रोज़ मीठा खा खा के थोड़ा सा हमको भी बोर हो गया है, तो इसीलिए मैंने आज पोहे बनाए हैं। और पोहा के साथ साथ मैंने भगवान को दूध भी रखा था, वह पंचामृत भी होता ही है, बादाम होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती भी है। और मोदक जो है वो मैंने लंच के टाइम पे बनाती हूँ, मतलब जो लंच रहता है वो पूरा मैं भगवान को चढ़ाती हूँ। लंच प्लेट भगवान को पहले चढ़ाते हैं, उसके साथ साथ मोदक भी रखते हैं। और या जब शाम की आरती करती हूँ ना, उस टाइम पे भी मैं कुछ दूध वगैरह रखती हूँ, या फिर से मैं मोदक भी बनाती हूँ। तो यहाँ पे हम दोनों नाश्ता करेंगे। मुझे सिंपल प्लेन पोहा बहुत अच्छा लगता है, बट अभय को दही के साथ अच्छा लगता है, तो वो दही के साथ खा रहे हैं पोहा। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने कोकोनट के लड्डू बनाए थे, तो उसकी आप बर्फ़ी भी बना सकते हैं। तो लड्डू बहुत अच्छे बने थे, इसलिए मैंने फिर से उसी की तरह से बर्फ़ी भी बनाई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत अच्छी बनी है। मैंने फिर से रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि सेम ही प्रोसेस था। तो जिस तरह से लड्डू बना है उसी तरह से सिर्फ आपको क्या करना है कि किसी भी पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा के पूरा बैटर डाल के उसको सेट करना है, और फिर नाइफ से कट करके उसको 1-2 घंटे बाद निकालना है। तो बहुत सिंपल है, जिस तरह से लड्डू बनते हैं उसी तरह से मैंने बर्फ़ी भी बनाई है। तो आप देख सकते हैं बर्फ़ी भी बहुत अच्छी बनी है, और ये आधी ख़त्म भी हो चुकी है। नाश्ता करते करते बहुत टाइम हो जाता है हमारा, और फिर बाद में चाय भी लेते हैं। और चाय जब तक बनती है तब तक एक तरफ मैंने राइस रख दिया है, और दूसरी तरफ मैं थोड़ा सा आटा भी गूंद के ले रही हूँ। तो जब तक रेवास होती है ना, तब तक मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बहुत सारे काम कंप्लीट हो जाए, और वो एक बार उठ गई तो फिर हम पूरा टाइम उसके साथ स्पेंड कर पाए। तो राइस का जो वाटर है वो भी निकाल लेती हूँ मैं उसके लिए, और हमारी चाय भी हो जाती है। तो इस तरह से बहुत धीरे धीरे जो है हमारा सुबह का टाइम चलता है। जब अब है ऑफिस देर से जाते हैं तब, अगर वो सपोज जल्दी जाता है ना, तब तो पूरा काम मेरा 10 बजे तक ख़त्म हो जाता है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो सुबह नाश्ते के बाद मैं डायरेक्टली अभी आपसे इवनिंग के टाइम पे मिल रही हूँ, क्योंकि नाश्ता करने के बाद रेवा को भी मैंने मालिश करके स्नान करा के सुला दिया था, और मैं भी फिर लंच बना के 1-1.5 घंटे के लिए दोपहर में सो गई थी। और यहाँ पे है हमारी रेवा जो कि खेल रही है। आहा, गुड इवनिंग, अ बिग स्माइल। हेलो, 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 हेलो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा माउस पड़ा हुआ है। उसके इतने सारे खिलौने हैं, बट वो खिलौनों से बिल्कुल नहीं खेलेगी। जो मैं लेती हूँ, जो मेरे हाथ में होता है, उसी के साथ उसको खेलना होता है। तो मैं काम करते बैठी थी तो उसको यही चाहिए था, तो ये लेके बैठी थी। इसके इतने सारे खिलौने पड़े हैं, बट वो नहीं चाहिए। ओ, ए, ए,
ए ए ए बहुत मस्ती करने लगी है अब ये। और इसको ना हमेशा इसके आसपास कोई ना कोई चाहिए होता है। ये अकेली बिल्कुल ऐसे खेलेगी नहीं, परेशान करेगी, रोएगी जोर जोर से। जहाँ पे हम लोग हैं वहां पे पीछे पीछे आएगी, बट ये अकेली नहीं खेलेगी। उसके आसपास कोई बैठा होगा ना, अगर मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर भी काम करते बैठू ना, तो वहाँ पे मेरे पास आ जाएगी, पैरों के साथ खेलेगी। और अभी यहाँ पे मैं नीचे बैठी हूँ ना, तो आराम से अकेली खेल रही है। बस तुम हमारे आसपास बैठो, ऐसा उसका कहना होता है। क्योंकि जब मैं मायके में थी तो हर वक्त उसके पास कोई ना कोई रहता था, मम्मी पापा भाई। और मेरे ससुराल में भी जॉइंट फैमिली है, तो हर वक्त उसके पास कोई ना कोई रहता था। भी ऐसा नहीं है, मैं किसी रूम में काम कर रही होती हूँ, अभय ऑफिस होते हैं, तो ये अकेली ही पड़ जाती है हॉल में। तो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, परेशान करती है। और एक बार फिर रोना स्टार्ट कर दिया ना इसने, तो ये बिल्कुल शांत नहीं होती है। इसलिए मैं शाम के टाइम पे सारे बाकी के काम छोड़ देती हूँ और इसी के पास बैठती हूँ बस। तो अभी मेरे सारे काम बाकी के जो है वो पेंडिंग है। मतलब अभी आरती भी करनी है मुझे, गणपति बप्पा की आरती करूँगी पहले और फिर बाद में बाकी के काम करूँगी। सुबह के बर्तन भी वैसे ही पड़े हैं सिंक में, तो वो भी नहीं हुए हैं। बस कपड़े जो थे ना वो हो गए हैं। मशीन लगा दी थी मैंने एक बार पहले, तो मशीन लगा दी थी मैंने सुबह ही, तो मशीन में सारे कपड़े धुल गए हैं। तो मशीन लग गई है ना, तब से मुझे थोड़ी सी राहत मिली कि चलो एक काम तो मतलब कट गया मेरा। आहा आहा। कभी मुझे कपड़े धोना बहुत ही बोरिंग लगता है। तो सुबह के कपड़े अच्छे से सूख गए हैं, मैंने यहाँ पे लगा के रख दिए हैं। उनको भी फोल्ड करके मुझे कपबोर्ड में रखना है, तो वो भी वैसा ही पड़ा है। और बर्तन भी पड़े हुए हैं सिंक में इतने सारे। और ये आप देख सकते हैं कितने जोर जोर से चिल्ला रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, कोई तो है मोबाइल में सामने की तरफ। तो मुझे भी दिखाओ, ये देखो। चला चला चला, कोणाला बोलायचं तुला? और इसका ना आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। मतलब अब ये बैठने लगी है इस तरह से, आप देख सकते हैं मेरे गोदी में आकर बैठने लगी। और इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे गोदी में आने की कोशिश करती है और खड़ी रह जाती है फिर, ये आप देख सकते हैं। और बैठने की कोशिश कर रही है, बैठने भी लगी है थोड़ा थोड़ा ये। तो इसका आगे का प्रोसेस चल रहा है अभी। ओ, सो गाइस, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।